बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बोरा के नाम लिख दी है। कैसे? क्योंकि बोरा मेरा आइडियल इंसान है। आइडियल लड़की? बरखुरदार, क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? नहीं, अरे मेरा मतलब नहीं, ये मेरे मतलब की लड़की नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मिस्टर बोरा को मजाक करने की आदत है। प्यार के तो नाम से ही इनको नफरत है। देखिए, ये जो बिजनेस की बातें होती है ना, औरत से ज्यादा मर्द इनको अच्छे से समझते हैं। गुस्से में कह दिया उन्होंने ऐसे ही। हर आदमी के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ये बात खत्म नहीं होने वाली। बार माफी मांग चुका हूँ शीरी तुमसे, आखिर कितनी बार? हाँ, तो मेरी गलती भी तो नहीं थी ना। ठीक है, तुम जो कहती हो वो ठीक है। क्या मतलब इसका? अब जो बात होगी वो मेरा लॉयर ही करेगा तुमसे। वाह, जबरदस्त। देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। हम कामयाब हो गए। अरे हम दोनों के प्यार की तो कहानियाँ लिखी जाएगी। हाँ फराज साहब, हाँ शिरीन मैडम, हम इस पर भी एक आर्टिकल लिख रहे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, आप तो पढ़ते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ बेटा। तुम हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखना। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया हमारे प्यार के बारे में जाने। हाँ, एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कोई झूठ ना हो, बिल्कुल हमारी तरह। बिल्कुल ठीक कहा शिरीन मैडम। देखें, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑनेस्टी होती है। और प्यार में झूठ कौन बोलता है, शिरीन मैडम? हाँ, प्यार में तो हर कोई झूठ बोल सकता है। बहुत मिसालें हैं। किस किस की मिसालें दूं तुम्हें? शिरीन मैडम, आप समझ रही हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसान को मजबूर कर दिया, मजबूर। हाँ, जैसे मैंने तुम्हें जकड़ा हुआ है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है अदा। कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है, मुझे बताओगी अदा? ये सारी बातें आप मुझसे ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये सब बातें करनी है तो आपको शिरीन मैडम से करें, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। हाँ, पता है, मुझे पता है। मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो एक औरत है और तुम भी एक औरत हो, इसलिए केस संभाल लोगी। तो तुमने कन्विंस कैसे किया? मैंने उनको अपनी एक स्टोरी सुनाई और उनको अपना माजी याद आ गया। अच्छा। हाँ, और आप बताइए, आपने फराज साहब को कैसे मनाया? मैंने भी उन्हें एक स्टोरी सुनाई। मैंने भी फराज साहब को एक सच्ची स्टोरी सुनाई और उन्होंने मेरी बात का यकीन कर लिया। क्या कहते हैं फराज साहब? अरे फराज साहब। शिरीन मैडम, देखा, तुम्हारी फालतू बातों की वजह से वो दोनों हमें छोड़कर चले गए और उन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी भी नहीं। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या कर रही हो? आज डिनर के लिए चलोगी मेरे साथ? चलें क्या यहाँ से? कहाँ चलेंगे? कहाँ जाना है? एड्रेस ये है। लगता है कि तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। हाँ। ये किसने दिया है? दोस्त ने दिया है। बहुत पुराना दोस्त है मेरा, उसको मना ही नहीं कर पाई मैं। क्या तुम मेरे साथ कंपनी नहीं चल रही? नहीं, कंपनी तो नहीं जा रही मैं। मुझे एक दोस्त के घर जरूरी काम से जाना है। हाँ, तुम अभी बता रही थी शायद तुम उसी से मिलने जा रही होगी, है ना? कह सकते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ, वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, कहाँ है? अब आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करने लगे? हाँ, तमीज से बात करो अदा, ये पब्लिक प्लेस है। क्या हो गया तुम्हें? चिल्ला क्यों रही हो? कोई मुझे नहीं डरा सकता। मैं अपना काम करने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेती। मुझे अपने दोस्त के घर पे जाना है। काफी अरसे से हम लोग नहीं मिले। आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। अच्छा, देखो अदा, मेरी बात सुनो। अगर ये अवार्ड जीतना है तो तुम्हें दिल लगाकर काम करना होगा, समझी तुम? अरे ये तो वाकई काम करेगा। तभी तो कह रहा हूँ तुम्हें। बिल्कुल करेगा। जरूर करेगा। सही है। तो फिर चलो, चले बाहर निकलो। ठीक है। सही है। ओके, चलो, सही ठीक है। है। तुम अपने दोस्त से मिलकर। अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। बिल ले आना प्लीज। बिल लेकर आइएगा प्लीज। थैंक यू। या अल्लाह, ऐसी सुनसान जगह पर कॉफी शॉप कौन बनाता है? कौन आता होगा यहाँ? इस पे एक स्टोरी लिखी जा सकती है। अभी लिखती हूँ। कुछ लोग ऐसी जगह को पसंद करते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अल्लाह, किस किस्म की जगह है ये? ये तो पूरा जंगल है। चलो। हेलो खाला। हाँ बोलो, वहाँ शीरी और फरहाद का क्या चक्कर चल रहा है?
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बस खाला मुझे आपको ये बताना था कि मैं दूर हूँ, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो परेशान मत होइएगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रात को सेलिन के घर ही रुक जाऊँ। तुम हमेशा ये करने लगी हो, तुम्हारी आदत बन गई है ये। अरे खाला समझे ना, ये तो मुसीबत है, करियर का सवाल है। तुम मुझे क्या बच्ची समझती हो लड़की? ठीक है, आप बस मुझ पे छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगी। बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय बाय। समझ नहीं आता इस लड़की का, मैं क्या करूं? आ गया भाई, बस यहीं पर ही रोक दें साइड में प्लीज। ये कैसी जगह है? कैफे कहाँ है? ये तो नहीं लग रहा। ओफ, कोई भी नजर नहीं आ रहा यहाँ। अदा चलो लड़की, अंदर चलते हैं। अंदर जाऊंगी, मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं किसी से भी नहीं डरने वाली। चलो, ये करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ कंप्यूटर पे लिखूंगी और कहानी खत्म करूंगी। बस करना तो पड़ेगा। कोई है यहाँ? यहाँ पर कोई है? खुशामदीद मैडम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया मुझे। अरे इतनी सहमत करने की क्या जरूरत थी? तो आइए ना। अच्छा है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। वैसे ये बहुत दूर जगह ली हुई है आपने। ये मेरी जगह है। हाँ, मालिक हैं आप इस जगह के। तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम ले लो। आपको नहीं लग रहा ये कुछ बकवास बातें हैं? क्या है मेरी जान के दिमाग में? इसने मुझे जान कहा। इत्मीनान रखो लड़की, ये सब कुछ तुम इसी के लिए कर रही हो। तुम्हें आर्टिकल लिखना है ना, सब्र ये करो तुम्हारी बस थोड़ा खुसर फुसर मुझे समझ नहीं आ रही। सा। तो कैसे हैं आप? और क्या क्या करते हैं आप? अच्छा ये बताइए, इस आलीशान घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? बस अब और नहीं सुनना। मैं थोड़ा करीब आ जाता हूँ। मुझे अपनी खूबसूरत आवाज सुनाओ। अरे मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि ये मीटिंग फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। अरे यहाँ नेटवर्क नहीं आते। बस तुम और मैं। यास्मीन, अदा की कॉल आई थी क्या? हाँ, उसने कहा था कि आज रात वो सिलेन के साथ है। क्या कर रही है वो सिलीन के साथ? और सिलीन का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। इस टाइम तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। सच कहा, मेरी बीवी के उसूल कोई नहीं तोड़ सकता। क्या तुम दोनों एक साथ पागल हो गए हो? मोबाइल ही ऑफ कर दिया उसने। हाँ, टेलीफोन तो बंद होगा। मैं सिलिन को देखने जा रहा चाहे हूँ। बहनोई जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दे, मैं कॉल करती हूँ उसको। रहने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं जानती हूँ
इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। अदा सिलीन के साथ रहना प्लीज, मसला हो जाएगा। नरगिस खाला की कॉल है। जी बोलिए नरगिस खाला। मैं अदा को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? क्या मतलब है? स्विच ऑफ? वो क्यों? क्या मतलब? इसका मतलब है अदा तुम्हारे साथ नहीं है इस वक्त। नहीं तो फिर कहाँ है वो लड़की? यास्मीन ने तो बताया कि वो आज रात तुम्हारे साथ है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही। अदा गायब है। क्या हुआ? अदा गायब है। कैसे? रुको 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 रुको, मैं बोरा को कॉल करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। करो करो। रुको। अरे ये क्या? हाँ बोलो अली। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? भाई यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अली मुझे बताओ, हुआ क्या है आखिर? बताओ। आप अकेले हो क्या? अली इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बताओ आखिर क्या हुआ है? अकेला है वो। अली मैं तुमसे 1000 बार पूछ चुका हूँ, बताओ आखिर क्या हुआ है? भाई अदा गायब है। क्या? अदा गायब? गायब है? कहाँ गायब है? ये क्या कह रहे हो? भाई मैं खुद थोड़ी कह रहा हूँ, उनकी आंटी ने आकर बताया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा सिलिन कहाँ है? सिलिन को फोन दो जरा। हम कंपनी के पास ही हैं। ठीक है, तुम वहीं पर मेरा वेट करो, मैं अभी। ठीक है भाई। वहाँ से कहीं नहीं जाना अली, मैं बस आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी से निकलना है, हमें फ़ौरन पहुँचना होगा। सामान उठा लो और ये पैसे रख देता हूँ। चलो जल्दी चलो, आओ। कितना सुकून है ना इस घर में अब। कैसा सुकून बोल रही हैं? मेरी जान, कोई शोर नहीं कर रहा ना? सुकून है ना मेरी प्यारी शहजादी? बस इस घर में आप और हम होंगे अब हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, इसीलिए कितना सुकून है। सुकून सुकून। सुकून है, सुकून है। लो देखो किसकी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है बेगम? और किसकी? उसी नरगिस की। मुसीबत है। कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना बेगम, फोन उठाओ। मैं बात नहीं करना चाहती उससे। अगर आप फोन उठाना नहीं चाहती तो मैं फोन उठा लेती हूँ। जल्दी फोन उठाओ। चलो ठीक है। जी बोलिए। अदा क्या आपके घर पर है? अदा का काम यहाँ क्या है? वहाँ नहीं है। बोरा घर पर है? हाँ बोरा तो घर पे है। तो वो साथ कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अदा को कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसके सारी दोस्तों को फोन कर लिया, सबसे मालूम किया, वो कहीं नहीं है। ओह खुदाया, हुआ क्या है? अदा कहीं पे गायब हो गई है। चले आपका शुक्रिया। अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। नहीं है, वहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो? क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। नरगिस आंटी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अदा घर आ जाएगी। आप अपनी ड्राइंग पे तवज्जो दो, ठीक है? जल्दी से बनाओ। जरा बोरा को कॉल करना। हेलो बोरा। वो बेटा अदा। क्या हुआ? अदा आई क्या आपके पास? नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं है। सुना है कि कहीं गायब हो गई है। अरे यार, हाँ मामा मुझे पता है। तुम कहाँ हो बेटा? मामा देखिए, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं रास्ते में हूँ। मैं आपसे घर पर आके बात करता हूँ। अपना ख्याल रखें। बाय। ठीक है। वो तो बोरा के साथ भी नहीं है। अब जफर कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है जान। या अल्लाह, हाय। सिलिन ये बताओ कि आज उसका बिहेवियर खराब था क्या? नहीं, वो तो आज ऑफिस भी नहीं आई थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसे कहाँ गायब हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने गायब किया उसे। मैंने गायब किया उसे। अली 1 मिनट रुक जाएं, इस तरह हम अदा को नहीं ढूंढ पाएंगे।
मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा असलान। नरगिस, हर बात को अपने ऊपर नहीं लिया करो प्लीज। हो सकता है वो किसी शॉपिंग के लिए निकल गई हो अकेले, हो सकता है वो सेलीन को लेने गई हो और वो उसे ना मिली हो। गलत फहमी भी तो हो सकती है ना बहनोई जी? हाँ। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। पर उसका फोन क्यों बंद जा रहा है यास्मीन? हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वहाँ पर रिपोर्ट। अरे बहनोई जी, ऐसा ना करें, पुलिस के मामला बड़े खराब होते हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी और मसले में फंस जाएं। अरे इससे बड़ा मसला क्या होगा कि हमारी बेटी गायब है। मेरा गला सूख गया है बहन, परेशानी की वजह से। मैं कुछ पी कर आती हूँ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। यास्मीन खाला पुलिस में रिपोर्ट कर चुकी हैं। यास्मीन खाला की कॉल है, शायद अदा मिल गई होगी। हेलो, क्या अदा मिल गई? नहीं, सब गड़बड़ हो गया, वो नहीं आई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मिस्टर बोरा और अली भी मेरे साथ हैं। स्पीकर खोल रही हूँ, कुछ कहना चाहती हैं? अदा, तुम्हारी खाला आर्टिकल के पीछे पड़ी हुई है। उसने इसको जिंदगी और मौत का फैसला बना लिया। तुम किसी भी तरह सेलिन के पास पहुँचो। क्या कर रही है ये? या अल्लाह, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बताओ मुझे, वहाँ क्या हो रहा है? नहीं नहीं यास्मीन खाला, यहाँ कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कॉल करती हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसका फोन कैसे हैक कर सकते हैं और उसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। भाई तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम दोनों के जहन में कुछ है तो मुझे बताओ कोई हल है इसके बगैर? अरे हाँ, याद आया, वो एक वेबसाइट है ना, क्या नाम है उसका? हाँ है ना? जबरदस्त। चलो आओ। आ जाओ। कैसे चलती है ये? हाँ यही वाली। अच्छा, ऑन हो गई। पासवर्ड क्या है इसका? सेलिन, तुम्हें इसका पासवर्ड पता है? नहीं। क्या हो सकता है? कुछ आइडिया है? कोई तो होगा पासवर्ड। हाँ, नहीं यार, ऐसे नहीं पता चलेगा पासवर्ड। मैं बताता हूँ, उसने हो सकता है अपनी डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड रखा हो। ट्राई करो। देखा? ओह अदा। भाई तुमने इतनी जल्दी पासवर्ड हैक कर लिया? क्या बचपन में हैक करते तुम? कैसे किया? पहले तो कभी नहीं किया ऐसा तुमने। एक इत्तेफाक था बस। पासवर्ड मिल गया। हो सकता है यही एड्रेस हो, मुझे यहाँ पहुँचना होगा। यही एड्रेस है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अरे रुको, मैं साथ चलता हूँ। देखो अली, तुम और सेलिन बैठकर यहाँ मेरा इंतजार करो और देखो इस बात का ख्याल रखना कि उनके घर वालों को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, सब अपडेट। हम भी चलते हैं ना। पागल हो गई हो आदा, तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने कि कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों किया तुमने ऐसा। ये क्या है? ये तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये लोकेशन कैसी अजीब जगह से आ रही है। पागल कर दिया है इस लड़की ने मुझे। पागल हो जाऊंगा मैं। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? देखिए, ये दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाने दीजिए। ये दरवाजा जब तक नहीं खुलने वाला, जब तक हमारा काम ना हो जाए, अरे समझी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ मीटिंग करने आई थी। मुझे इस तरह के आर्टिकल तैयार करने होते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। मैं वहाँ पर आर्टिकल लिखती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए आई थी। यानी आप बात को समझें, ये एक सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट था। मुझे क्या पता था कि आप मुझे इस तरह से यहाँ मिल तो जाएंगे। फिर ये एक्सपीरियंस भी कभी लिख देना, बड़ा मजा आएगा। पागल हो गए हो तुम? चलो हटो यहाँ से। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और मेरा फोन वापस दो, जल्दी दो। जी मैडम, जैसा आप कहें। बोरा, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं इस तुझे। लड़की के साथ मैंने कुछ नहीं किया। बता तूने ऐसा क्यों किया? बता मुझे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्यों लेकर आया है इसे यहाँ पर? नहीं, बता क्या करना चाहता था? बता मुझे क्या करना चाहता था? मेरा फोन इस आदमी के पास है। बोरा, फोन दे इसका, दे मुझे दो। ये लो। देख मेरी बात सुन, इस वक्त तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर कहीं नजर आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और अगर दोबारा किसी के साथ ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना?
इसे तो मैं थू। बाहर जाओ था, मैंने कहा बाहर जाओ। ये पहली और आखिरी गलती की है तूने। अदा, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। अदा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर दिया मैंने? ये सब तुमने नहीं तो और किसने किया तो है? मतलब अब तुम मुझे बताओगे कि सही क्या है? मेरे आर्टिकल के लिए बस एक एक्सपेरिमेंट था और मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अदा, इस तरह से आर्टिकल नहीं लिखे जाते। तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह से आर्टिकल लिखे जाते? अनुषा मैडम ने भी यही किया। आपने ही हमें ये ऑप्शन दिया था कि कोई अच्छा सा टॉपिक चूज करें, तो आप वही कर रहे हैं हम तो दोनों मैंने तुम्हें मिलके। ये नहीं कहा था कि किसी भी बेवकूफ आदमी के साथ कहीं भी चली जाओ। क्या साबित करना चाहती हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पर कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ भी हो सकता था अंदर। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई थी। अगर तुम नहीं आते तब भी मैं संभाल लेती। गाड़ी में बैठो जाकर। बहुत शुक्रिया आपकी कार का, मैं किसी भी तरह चली जाऊंगी। अदा देखो, मैं कह रहा हूँ ये हरकतें नहीं हाथ करो। छोड़े मेरा। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ जाओगी। चलो मेरा हाथ छोड़े, चलो। मुझे दर्द हो रहा है। बैठो आप गाड़ी में। जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे खामोश साथ। हो। ये जबरदस्ती नहीं तो ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो, फिर बताता हूँ तुम्हें। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या करूं मैं, बताओ। बहन वो किसी सिनेमा चली गई होगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके लिए इतना? बहन नरगिस खाला आप बैठ जाएं, वो आ जाएगी। हाँ, आ गई। अरे अदा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था मेरी जान। अदा तुम भी ना। कहाँ थे तुम बेटा? देखा सब लोग कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। अगर कहीं जाती हो तो बता कर जाया करो। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है। ओहो भाई, तुमने तो उस लड़की की जान बचा ली। क्या बात है मेरे हीरो। उसके फोन का क्या किया तुमने अली? वो सब मैंने तोड़ दिया। अच्छा तुम्हें क्या करना था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में था इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो, रात गई बात गई। लेकिन यार मुझे कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या था? ऐसी नौबत आखिर आ कैसे गई? तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखो भाई, जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है। अदा से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए भी गया। लेकिन अपने दिमाग को कैसे समझाऊं मैं ये बात? अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। क्या हुआ? तुम्हें वो डेट वाली लड़की याद है? वही लड़की जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। हाँ वही लड़की। खैर अब क्या बोल रही है वो? ओ भाई, अब किसी और मुसीबत को गले मत ले लेना। मैं कह रहा हूँ छोटी सी गलती आगे चल के बड़ी हो जाती है। मैं जानता हूँ इस ऐप के बारे में, मुझे मत बताओ। हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई अपनी आर्टिकल लिखने वाली मिल जाए। क्या मतलब? मेरी एक लड़की से बात हुई थी, वो भी आर्टिकल लिखा करती है। आज मेरी उससे मुलाकात है टेरिस पर। टेरिस पे?
क्या बात है तुम्हारी मेरे भाई। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये टेरेस का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है? हर बात अपने ऑफिस में भी तो हो सकती है। हाँ, बात तो हो सकती है, तुम सही कह रहे हो भाई। जहाँ तक मैं समझा हूँ तो देखो, औरतों की एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। प्रपोज कैसे करते हैं मैं तुम्हें ये सारी बातें समझा सकता हूँ। तुम सब कुछ अजीब कर देते हो, इसलिए यह हाल है तुम्हारा। तुम्हारा तरीका गलत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, याद रखना ये बात। हाँ चलो देखते हैं वो कौन है, आज पता चल जाएगा। मैं आता हूँ अभी। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। आ रहा हूँ, इंतजार। ठीक है। क्या हो रहा है भाई? कैसी हरकतें करते हो तुम? वैसे कल कहाँ थी तुम? पता है कल पूरे दिन मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती रही। बिजी थी कल, इसीलिए नहीं आई। उम्मीद करता हूँ अगली बार ना हो। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बस वैसे ही, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर कभी तुम टूट जाओ तो मेरा कंधा है सहारा देने के लिए, यानी तुम्हारे लिए हाजिर हूं। चलो तुम काम करो। टेरेस की तरफ आओ। सलाम। अनुषे, तुम यहाँ खड़ी हो? हाँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? हवा लेने आए हो क्या? नहीं, मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ जिसने मुझे टेरेस पर बुलाया है, पर आया नहीं। वाकई में? कौन? तुम नहीं जानती अनुषे। शायद मुझे भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं पता, बाद में मिलते हैं। तुम अपनी पसंदीदा औरत को ढूंढ नहीं पा रहे बोरा। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे ही सोचा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बोरा। लेकिन एक कांटा है। बोरा, ये एक झूठी लड़की है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। देखो अनुषा, तुम जो बात कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रही। ये कोई बच्चों का गेम नहीं। कैसा गेम? अदा से पूछो, वो तुम्हें बताएगी। अदा, ये क्या कह रही है? बताओ मुझे क्या बात है। अदा, बोलती क्यों नहीं? मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम में से कोई एक मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ बोरा। हमेशा से करती थी। तुमने जो भी मेरे साथ किया, मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। तुमने किसी और से प्यार किया, मैं खामोश रही। कैसे संभाला मैंने अपने दिल को, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे दोबारा मौका मिला है अपना प्यार साबित करने का। नहीं अनुषा, सुनो। नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगी। मेरी सुनो, मैं तुम्हें आज से नहीं, बचपन से प्यार करती हूँ। और फिर अचानक अदा आ गई।
ये अदा बीच में कैसे आ गई, क्या मतलब? बाकी बातें तुम बताओगी या मैं? बोरा, मैं बता देती हूँ। मुझे पता है ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने वाली। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ मदद मांगी थी और आपने तो सब कुछ जला कर रख दिया। झूठी हो तुम, शुरू से झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रही। ये हमेशा ही झूठ बोलती है। बोरा, इसने मेरी आंखों के सामने तुम्हें यूज किया है। मैं अपने सच्चे प्यार की वजह से कुछ नहीं कह सकी। इसने ये भी नहीं बताया कि इसका रोजगार के साथ क्या ताल्लुक है। उसके बावजूद इसने तुमसे दोस्ती की। एक लड़की 2 लड़कों के साथ कैसे ताल्लुकात रख सकती है? अंगूठी, एक अंगूठी ही थी मेरी आखिरी ख्वाहिश, और उसको भी तुमने खो दिया। नहीं, वो भी तुमने बोरा की जेलसी में किया था। अपनी जबान को लगाम दो। तुम बोरा के लिए सही लड़की नहीं हो। अगर ऐसा ही है तो तुमने बोरा से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया उसे? अदा, क्या ये सच है? अदा जवाब दो, क्या ये सच है? इन्होंने मुझे एक एजेंट बना दिया। इन्होंने मुझे आपकी हर बात पता लगाने को कहा। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गई मैं। अगर मुझे पता होता कि सब कुछ इस तरह होगा, कभी नहीं करती मैं। तो तुम रेस्टोरेंट में परफेक्ट मैन से मिलने के लिए गई थी। अदा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम देख रहे हो ना बोरा, ये तुमसे हर चीज में झूठ बोल रही है। मुझे अदा ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आखिर तुमने मेरे साथ जितना वक्त गुजारा, क्या वो सब कुछ झूठ था? नहीं, आपके साथ जो भी पल बीते वो सब कुछ सच थे। मेरे लिए सबसे कीमती चीज है आप। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपको खो देने का डर रहता था, और देखे मैंने आपको खो ही दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जवाब दो मेरी बात का, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। हम इन बेवकूफों की बातों में आके अपना वक्त क्यों जाया करे बोरा? मुझे रोजगार से दूर रहने के लिए तुम्हारी तरफ से कॉल आई थी। हाँ बोलो बोरा। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या प्यार करती हो? मैं समझी नहीं। तुम रोजगार से प्यार करती हो? मैंने तुम्हें ऐसी कोई कॉल नहीं किया अनुषे। टेलीफोन पर तो तुम्हारी आवाज थी बोरा। तुमने ही तो कहा था कि रोजगार से नहीं मिलो। मेरी उस वक्त समझ में नहीं आया कि तुम इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। आज दोपहर में 1 बजे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें आपको शिरकत करनी है। बोर्ड मीटिंग है तो आपको आना होगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने सब तैयारी कर ली है मिस्टर बोरा। ये मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लिखी है, देखिए। आप बस रिहर्सल करके ये बोल दें। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, क्या प्यार करती हो या नहीं? ये तो लव स्टोरी है। तुम कब से ये सब चीजें लिखने लगी? तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमने कॉल नहीं की? तुम्हें पता है कि एक टेलीफोन कॉल की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूं? और इसको देखो, ये अभी तक यहाँ खड़ी है। तो तुमने मेरे वो जुमले यूज किए जो तुमने ही स्पीच बना कर दी थी मुझे। तुम आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो अदा? मुझे माफ कर दें, माफी चाहती हूँ आपसे। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि बोरा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। बोलो बोरा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इस बेवकूफ लड़की की बातें सुन क्यों रहे हो? वो मुझे दुख पहुंचा चुकी है। क्या तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखो। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। तुम आज के बाद कोई स्टोरी नहीं लिखोगी और कभी इसकी कोशिश भी मत करना। ये प्यार व्यार सब खत्म। मेरी कंपनी से चली जाओ और मेरी जिंदगी से भी दूर चली जाओ। सब कुछ खत्म हो गया है अदा, तुम जा सकती हो। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है। तुम यहाँ से जा सकती हो। दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। बोरा, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से।
किस लिए किया तुमने? अदा, देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे, तुमने ये सब कुछ किस लिए किया? मैंने जो कुछ भी किया, मैं नहीं चाहती थी कि आपका दिल दुखे बोरा। तो इन सब बातों का कोई मकसद था ना? मैं वो मकसद जानना चाहता हूँ तुमसे अदा। तुम मेरी नजरों के सामने कुछ और मेरी पीठ पीछे कुछ और हो। अनुषे ने मुझे पागल कर दिया था। कुछ नहीं मिला तो तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे सच बताओ, क्या वजह थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी, मुझे जानना है। बोरा, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि... तुम बस यहाँ से चली जाओ, जा सकती हो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद मेरी कंपनी से, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। समझ गई ना? निकल जाओ यहां से, चली जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बोरा मुझे देखना नहीं चाहता, मैं अब यहाँ पर जिंदगी भर नहीं आऊंगी। 1 मिनट, अचानक से क्या बोल रही हो? मुझे सब बताओ। अगर मुझे देनी है तो कोई अच्छी खबर देना, वरना अपना मुंह बंद रखना। बोरा ने अदा को निकाल दिया, और इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। तुम्हें क्या मिला अनुषा मैडम को हमारे बारे में सब कुछ बताकर? अदा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा। अनुषा से मैं क्यों कहूँगा? पागल हो गई हूँ क्या? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? यार मैं एक गेम का हिस्सा बना रहा। वो मेरे साथ एक गेम खेलती रही और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ और बहुत परेशान हूँ। ये सब कुछ अदा ने किया है और अदा को इसकी कीमत चुकानी होगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।